हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू नेट गार्डियन यूट्यूब चैनल। आज हम डे 11 पर आ गए हैं और आज का टॉपिक है रिस्क एपेटाइट एंड रिस्क टॉलरेंस। ये टॉपिक थोड़ा कॉर्पोरेट लग सकता है, लेकिन सच ये है कि रियल कंपनी साइबर सिक्योरिटी डिसीजंस इसी बेस पर लेती है। आज हम समझेंगे कंपनीज कितना रिस्क लेने को रेडी होती है और किस लिमिट तक रिस्क टॉलरेट करती है। अगर आप फ्यूचर में साइबर रिस्क एनालिस्ट, जीआरसी रोल या मैनेजमेंट साइड में जाना चाहते हो, तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के सेशन में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे ऑर्गेनाइजेशन सब रिस्क क्यों अवॉइड नहीं कर सकती। फिर रिस्क एपेटाइट का मतलब क्या होता है, रिस्क टॉलरेंस का मतलब क्या होता है। उसके बाद एपेटाइट और टॉलरेंस का डिफरेंस, रियल बिजनेस एग्जांपल्स, साइबर सिक्योरिटी के एग्जांपल्स और फाइनली ये कॉन्सेप्ट डिसीजन मेकिंग में क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, ये भी समझेंगे। इस लेक्चर को स्लो पेस पे देखिए क्योंकि सिर्फ डेफिनेशन नहीं, थिंकिंग डेवलप करता है। सबसे पहला और एक इम्पॉर्टेंट ट्रुथ समझो, जीरो रिस्क पॉसिबल ही नहीं होता। चाहे आप एक इंडिविजुअल हो, चाहे स्टार्टअप हो या एक लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी, रिस्क हमेशा रहेगा। हर डिसीजन के साथ थोड़ा रिस्क ऑटोमेटिकली आता ही है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन पूछती है कौन सा रिस्क एक्सेप्ट कर सकती है, कौन सा रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। इसी जगह से ऑर्गेनाइजेशन लिमिट डिफाइन करती है और ये लिमिट है सिक्योरिटी और बिजनेस डिसीजंस को गाइड करती है। अब हम मेन कॉन्सेप्ट पर आते हैं। रिस्क एपेटाइट का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल कितना रिस्क लेने को विलिंग है ताकि वो अपने बिजनेस गोल्स अचीव कर सके। सिंपल सेंटेंस में हम कितना रिस्क लेने में कंफर्टेबल है। रिस्क एपेटाइट एक स्ट्रेटेजिक लेवल पर होता है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग से लिंक्ड होता है और डेली टेक्निकल डिसीजन नहीं होता। ये बताता है कि कंपनी का रिस्क माइंडसेट क्या है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, रिस्क एपेटाइट आईटी या सिक्योरिटी टीम डिसाइड नहीं करती। रिस्क एपेटाइट डिफाइन करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि रिस्क लेने का फायदा बिजनेस को होता है, लॉस भी बिजनेस को होता है। इसलिए एपेटाइट रिफ्लेक्ट करता है बिजनेस एग्रेसिव है या कंसर्वेटिव। सिक्योरिटी टीम का रोल होता है एपेटाइट के अकॉर्डिंग कंट्रोल डिजाइन करना। चलिए एक सिंपल एग्जांपल में समझते हैं। एक बैंक है, कस्टमर ट्रस्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। डेटा ब्रीच मतलब डिजास्टर, तो उसका एपेटाइट हुआ वेरी लो। अभी एक स्टार्टअप है, तो उसको फास्ट ग्रोथ चाहिए, एक्सपेरिमेंटेशन चाहिए, तो उसका रिस्क एपेटाइट हुआ हाई। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पब्लिक डेटा हैंडल करती है, तो उसको स्ट्रिक्ट कंप्लायंस चाहिए, तो इट्स एक्सट्रीमली लो एपेटाइट। इससे क्लियर होता है कि रिस्क एपेटाइट इंडस्ट्री और बिजनेस टाइप के हिसाब से चेंज होता है। साइबर सिक्योरिटी में रिस्क एपेटाइट अक्सर स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है, जैसे वी डोंट एक्सेप्ट एनी मेजर डेटा ब्रीच, कस्टमर ट्रस्ट इज क्रिटिकल फॉर अस। ये स्टेटमेंट डिसाइड करती है कि सिक्योरिटी बजट कंट्रोल कितने स्ट्रिक्ट होंगे और मॉनिटरिंग लेवल। अगर एपेटाइट लो है तो सिक्योरिटी कंट्रोल्स ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। अब आते हैं रिस्क टॉलरेंस पर। रिस्क टॉलरेंस का मतलब होता है रिस्क एपेटाइट के अंदर कितनी डेविएशन अलाउड है। अगर रिस्क एपेटाइट बोले हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो रिस्क टॉलरेंस बोलेगा इस लिमिट तक रिस्क एक्सेप्टेबल है। सिंपल वर्ड में एपेटाइट मतलब डायरेक्शन और टॉलरेंस मतलब बाउंड्री।
रिस्क टॉलरेंस हमेशा मेजरेबल होता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैक्सिमम रिस्क एक्सेप्टेबल डाउन टाइम के लिए 2 आवर्स है और मैक्सिमम एक्सेप्टेबल डेटा लॉस 100 रिकॉर्ड्स है। माइनर फिशिंग इंसिडेंट्स अलाउड पर ईयर, ये नंबर क्लियर बताता है कि लिमिट यहाँ तक ही है, उसके आगे बढ़ा तो एक्शन लेना पड़ेगा। इस डिफरेंस को याद रखना बहुत इजी है। रिस्क एपेटाइट मतलब डायरेक्शंस बताता है और रिस्क टॉलरेंस मतलब लिमिट बताता है। रिस्क एपेटाइट बोर्ड होता है, स्ट्रेटेजिक होता है और रिस्क टॉलरेंस स्पेसिफिक होती है, ऑपरेशनल होती है। दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। एक साइबर एग्जाम्पल समझिए। कंपनी बोलती है नो मेजर डेटा ब्रिज मतलब रिस्क एपेटाइट, और बोलती है अप टू 1 माइनर एक्सीडेंट पर ईयर मतलब रिस्क टॉलरेंस। मतलब 100% सिक्योरिटी एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन जरूर डैमेज, अगर मेजर डैमेज बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है तो सिक्योरिटी टीम इस बेस पर डिसाइड करती है कि कौन सा रिस्क ट्रीट करना है और कौन सा एक्सेप्ट करना है। अगर सिक्योरिटी टीम को एपेटाइट क्लियर ना हो या वो ओवर सिक्योरिटी हो जाएगी मतलब बिजनेस स्लो हो जाएगा, या अंडर सिक्योरिटी हो जाएगी मतलब रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। करेक्ट एपेटाइट समझना मतलब राइट बैलेंस मेंटेन करना। इसलिए गवर्नेंस में एपेटाइट कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्गेनाइजेशन अक्सर ये मिस्टेक्स करती है। रिस्क एपेटाइट या टॉलरेंस को सेम समझना, जीरो रिस्क एक्सेप्टेशंस रखना, टीम को एपेटाइट क्लियरली बताया ही नहीं, ये सब साइंस होते हैं वीक रिस्क मैनेजमेंट के। रिस्क एपेटाइट और टॉलरेंस हेल्प करती है डिसाइड करने में कौन सा रिस्क एक्सेप्ट करना है और कौन सा रिस्क रिड्यूस करना है। सिक्योरिटी को बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ अलाइन करने में रिस्क मैनेजमेंट का गोल होता है। वो जो गोल होता है वो होता है कि फियर नहीं बैलेंस। तो आज के लेक्चर से याद रखिए, रिस्क एपेटाइट बताता है कितनी रिस्क, रिस्क टॉलरेंस बताता है कितनी लिमिट तक। दोनों साइबर सिक्योरिटी डिसीजंस गाइड करती है और रिस्क मैनेजमेंट बैलेंस का गेम है। छोटा सा टास्क सोचिए, आप अपने पर्सनल डेटा को के लिए कितना रिस्क एक्सेप्ट करते हो या बिल्कुल टॉलरेंस नहीं करोगे। कमेंट में अपना एग्जाम्पल लिखिए। इस लेक्चर के साथ डे 11 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे रिस्क ओनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में अपने क्वेश्चंस लिखिए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग एंड वेलकम टू नेट गार्डियन।